नमस्कार। पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रातःकाल उठ करके कौन कौन से कार्य करने चाहिए, किस प्रकार संध्या करनी चाहिए, उसी विषय में आज फिर हम बात करेंगे। प्रातःकाल जैसे मैंने बताया था, उठते ही पहले अपने करावलोकन, अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। सारे देवी देवता हमारे हाथों में वास करते हैं। सीधी हथेलियों में दर्शन करें, भूमि का स्पर्श करके नमस्कार करके उठें। उठ करके उसके बाद शौच इत्यादि होकर के दातुन वगैरह करके उसमें कांटेदार और दूध वाले जितने भी वृक्ष हैं उनकी दातुन को शास्त्रों ने निषेध माना है। कांटेदार और दूध वाले जो पेड़ होते हैं वो उनकी दातुन नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा फलदार वृक्ष की दातन शास्त्रों में शुभ मानी गई है, वह दातन करनी चाहिए। स्नान करके नए वस्त्रों को पहन करके आप जहाँ भी अपने पूजा मंदिर वगैरह जहाँ बैठते हैं वहाँ बैठ करके 5 देवताओं के लिए शास्त्रों में कहा गया है, हमारे पंचदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य और भगवती देवी दुर्गा, इन 5 का स्मरण करना चाहिए। अगर किसी को इनका मंत्र वगैरह नहीं आता है तो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम वैष्णव्ये नमः या देवी भगवती नमः, इन 5 को नमस्कार करना चाहिए। ये हमारे 5 देव कहे गए हैं जिनको रोज नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद आप जैसे अपने पूजा रूम आदि में बैठते हैं, जो आपके इष्ट हैं, पूजा में ये बड़ा ज़बरदस्त विधान दिया गया है कि जो आपके इष्ट हैं आपको अपने इष्ट का ही स्मरण करना है, इष्ट के ही नाम का जप करना है, इष्ट के ही कथा इत्यादि करनी है, इष्ट की ही आरती करनी है जिसको आपने इष्ट माना हुआ है। जा फिर जो मंत्र आपको आपके गुरु के द्वारा प्रदत्त है, जो मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया हुआ है, उस मंत्र का जप उसको करते रहना चाहिए। गुरु मुख से जो निकल जाए उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है, उसी का जप करना चाहिए। उसका जप करते हुए अपने दिनचर्या के काम में आप जितना भी काम काज घर में करते हैं, मन में उस मंत्र का जप सिमरन इत्यादि करते रहना चाहिए। बन पड़े तो दोपहर की संध्या, त्रिकाल संध्या का विधान है, दोपहर की संध्या भी करनी चाहिए। अगर नहीं बन पड़े तो सायंकाल फिर ऐसे ही जो नहाने में स्नान करने में समर्थ हैं वो करें, नहीं तो जल का अपने ऊपर छिड़काव करके, अगर ओम पवित्रा पवित्र व ये मंत्र अगर नहीं आता है तो 3 बार जल लेकर के ओम गंगा विष्णु गंगा विष्णु गंगा विष्णु 3 बार बोल करके आप शुद्ध हो जाते हैं और आसन लगा करके बैठ जाएं और बैठ करके अपने इष्ट का मंत्र जप, इष्ट का ध्यान, इसके स्तोत्रों का पाठ, इसके नामों का जप या गुरु मुख से निकला हुआ जो भी मंत्र है उस मंत्र का आप जप करें। ये संध्या के विषय में कहा गया है। एक को जानो, एक को मानो, एक ही हो जाओ। तत्व की बात में अगर देखा जाए तो सब एक ही है, एक के अलावा कुछ नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक ही है, एक के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। शिव वही, कृष्ण वही, विष्णु वही, ब्रह्मा वही, सूर्य वही, भगवती वही। भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय में स्वयं कहा है, सब में मैं ही हूँ। आप चाहे किसी की भी पूजा, हे अर्जुन तू चाहे किसी का भी पूजन करेगा, तेरी वो पूजा मुझे ही प्राप्त होगी, तेरी वो पूजा मुझे ही मिलेगी। इसलिए मन में ऐसा खेद नहीं करना चाहिए कि भगवान बहुत सारे हैं। हम कई लोगों के घरों में जाते हैं, देखते हैं उनके पूजा रूम, लोग कहते हैं पंडित जी हमारा पूजा रूम देख करके जाना, तो उनके पूजा रूम में जा करके देखो तो भगवानों का बाजार लगा रहता है।
कोई कहता है महाराज नहीं, पहले मैं गणेश की आरती करता हूँ, फिर दुर्गा की करता हूँ, फिर शिव की करता हूँ, फिर राम भगवान की करता हूँ, फिर कृष्ण भगवान की करता हूँ। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यही है कि आप के जो इष्ट हैं उसी में सब समाया हुआ है। जिनको आप मानते हैं वो ही है। आप अगर कृष्ण को मानते हैं तो उन्हीं की पूजा से शिव ब्रह्मा भगवती सबकी पूजा हो जाती है। आप अगर राम को मानते हैं तो उन्हीं की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि तत्व में अगर देखा जाए तो ईश्वर एक ही है। उनके रूप अलग हैं, वास्तव में वो एक ही हैं। तो इस विषय में आगे की वीडियो में फिर कल आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।